नमस्कार। खास पेशकश में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है और मैं हूं आपके साथ वक्ता दुबे। दरअसल बीजेपी के सांसद रमेश बिधूड़ी के लोकसभा में बसपा सांसद दानिश अली को लेकर की गई अमर्यादित टिप्पणी के बाद शुरू हुआ सियासी बवाल लगातार जारी है। संसद जैसे पवित्र मंदिर में बिधूड़ी की जहरीली जुबान ने आम जनमानस के मन में भी सवाल पैदा कर दिया है। सदन की कार्यवाही के दौरान अमर्यादित टिप्पणी कितनी जायज है? बिधूड़ी के इस बयान के बाद विपक्ष भी लगातार बीजेपी और सरकार पर हमलावर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संसद में प्रवेश से पहले साष्टांग दंडवत होते हैं, संसद को लोकतंत्र का मंदिर बताते हैं, लेकिन जिस तरह से उनके ही एक सांसद ने संसद भवन के अंदर किस तरह के शब्दों का इस्तेमाल किया है, ये बड़ा सवाल है। आए दिन देश के नेताओं की अमर्यादित बयानबाजी और टिप्पणियां सामने आती रहती हैं। बिधूड़ी की टिप्पणियों को संसद की कार्यवाही से हटा दिया गया है। मामले के तूल पकड़ने के बाद बीजेपी ने बिधूड़ी को कारण बताओ नोटिस भेजा है और कहा है कि 15 दिन में इसका जवाब दाखिल किया जाए। इस बीच अब बीएसपी सांसद दानिश अली ने लोकसभा स्पीकर ओम बिरला को चिट्ठी लिखी है। उन्होंने बिधूड़ी के मामले को विशेषाधिकार समिति के पास भेजने की मांग की है और इस पर सख्त से सख्त कार्रवाई करने की भी बात कही है। सदन के सदस्य होने के नाते हर सांसद को कुछ विशेषाधिकार मिले होते हैं। रमेश बिधूड़ी का मामला विशेषाधिकार हनन से जुड़ा हुआ है। विशेषाधिकार हनन के मामले की जांच के लिए लोकसभा और राज्यसभा की विशेषाधिकार समिति होती है। ऐसे किसी भी मामले पर अब स्पीकर के ऊपर निर्भर करता है कि वो मामले को जांच के लिए विशेषाधिकार समिति के पास भेजे या ना भेजे। जांच के बाद समिति संसद को रिपोर्ट करती है और उसके बाद सदन ही समिति के फैसले पर मोहर लगाता है। विशेषाधिकार हनन का दोषी पाए जाने पर सांसद को निलंबित किया जा सकता है या सदन से बहिष्कृत भी किया जा सकता है, जिसके चलते कहा जा रहा है कि बिधूड़ी की मुश्किलें कहीं ना कहीं अब बढ़ सकती हैं। तो चले इसी मामले पर आज बात करेंगे और इस पर बातचीत के लिए हमारे साथ खास मेहमान जुड़ चुके हैं, जिनसे मैं आपका परिचय करवा देती हूं। विजय खेरा, प्रवक्ता बीजेपी, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। साथ ही साथ संदीप त्रिपाठी, नेता कांग्रेस, हमारे साथ जुड़ चुके हैं और संजय बंसल, अधिवक्ता, सुप्रीम कोर्ट, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। संजय जी, सबसे पहले मैं आपसे ही शुरुआत करना चाहूंगी, क्योंकि ये समझ लें कि कानूनी तौर पर इसकी क्या कुछ प्रक्रिया रहती है। विशेषाधिकार हनन की मांग की गई है, इसकी क्या प्रक्रिया है और अगर आप दोषी पाए जाते हैं तो क्या कुछ आगे एक्शन हो सकता है? क्या कुछ ऐसी प्रक्रिया रहेगी जिसमें आप दोषी पाए जाने पर निलंबित किए जा सकते हैं या क्या सबसे बड़ा और सख्त एक्शन हो सकता है? आपसे सबसे पहले यही जानना चाहेंगे। इसमें जो है जो इनिशिएशन है पार्लियामेंट में किसी भी पार्लियामेंट के सदस्य को जो सबसे पहले तो एक दरखास्त देनी पड़ती है स्पीकर महोदय को, जो कि इस केस में दानिश अली साहब ने और कुछ और अन्य जो शायद सुलेजी ने भी रूल 222 जो है 222 में और वो कुछ और जो रूल ऑफ प्रोसीजर एंड कंडक्ट ऑफ बिजनेस इन लोकसभा जो के अंडर एप्लीकेशन दाखिल कर दी, उसमें उन्होंने जो है वृत्तांत दिया है। तो पहला काम जो है सबसे पहले जो भी कमेंट्स अनपार्लियामेंटरी पाए जाते हैं उसको रिकॉर्ड से एक्सपंज करने का एक प्रोसेस है, वो शायद हो चुका ऑलरेडी और तो वो रिकॉर्ड पे नहीं गए पहली बात। दूसरी बात ये है कि जिस भी सांसद महोदय ने इस किस्म की अमर्यादित भाषा, एक बड़ा ही साधारण शब्द है उससे कहा गया है कल, वो स्ट्रेट एंड सिंपल कम्युनल जो है स्लर है और हेट स्पीच है। मैं अधिवक्ता के तौर पर आपको इस बात की तस्दीक कर सकता हूँ। पार्लियामेंट के अंदर कहा गया है, इसलिए उनके ऊपर कोई कानूनी कार्रवाई बाहर तो नहीं हो सकती। इन रूल्स के अंडर जो है और एक्सक्लूसिव जुरिस्डिक्शन जो है वो स्पीकर महोदय की है, जिसमें कि वो उनको जो है, जैसे मुझे पता चला है मीडिया रिपोर्ट से कि उन्होंने उनको जो है वार्निंग दे के जो है छोड़ दिया है कि भविष्य में ऐसा ना करें।
लेकिन जो है अभी क्योंकि एप्लीकेशन उसके बाद गई है दोनों एप्लीकेशन, तो उसके ऊपर फैसला शायद अभी आना है और प्रोसेस के हिसाब से उनकी सदस्यता रद्द की जा सकती है, निलंबित की जा सकती है। जी हाँ, वो भी हो सकता है, लेकिन नॉर्मली जो है वो सस्पेंशन करते हैं स्पीकर महोदय, और एक वार्निंग तो दे दी है। लेकिन सर, इतने अमर्यादित शब्दों का जब इस्तेमाल होता है, इस तरह की भाषा का इस्तेमाल किया जाता है, वो भी लोकतंत्र के मंदिर में जहां पर आप जनता का प्रतिनिधित्व करते हैं, जहां पर आप जनता के मुद्दों को रखते हैं, वहां पर जब आप इस तरह की अमर्यादित भाषा का इस्तेमाल करते हैं, तो क्या इस पर कोई ऐसी कार्रवाई नहीं हो सकती जिससे एक नजीर पेश हो सके, जिससे एक एग्जाम्पल सेट हो सके कि इस तरह का काम दोबारा न किया जाए? क्या ऐसा कहीं कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ इस तरह की चीज नहीं है? देखिए, कॉन्स्टिट्यूशन में जो है इस किस्म के जो वाकयात हैं, सिचुएशन है, उसको प्रतीत नहीं किया गया था। कॉन्स्टिट्यूशन ने हमारे हिंदुस्तान के लोगों को, सिटीजन को पार्लियामेंट दिया था कि उनके हक की बात होगी, उनके लाभ की बात होगी, उनके लिए काम करने की बात होगी और कानून बनाने की बात होगी। जो संसद सदस्य रिप्रेजेंटेटिव जो हमारे बैठे हैं 538 उनका काम जो है आम आदमी के लिए, इस देश के, उसकी जिंदगी को आसान करने का है, उसके लिए ढंग के कानून बनाने का है, समाज में जो जरूरतें हैं नागरिकों की उसको पूरा करने के लिए, उनकी अभिलाषाओं को पूरा करने के लिए वहां बैठे हैं वो, उनकी समस्याओं के लिए। लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन ने कभी ये सोचा नहीं था कि इस किस्म के जो है एलिमेंट्स भी आ जाएंगे, और ये आज की बात नहीं है, बहुत पुराना किस्सा है, रिपीट होता रहता है। तो ये तो स्पीकर महोदय जो सदन को चलाते हैं, ये उनकी ड्यूटी होती है, बिकॉज वो ही इज द हेड ऑफ द फैमिली। जो वहाँ सदस्य बैठे हैं उनको कंट्रोल में रखना, उनसे ठीक तरीके से काम लेना और उनके कामकाज के ऊपर एक सुचारू रूप से इसको चलाने की प्रक्रिया को पालन करना इन रूल्स के अंडर, ये तो स्पीकर का काम है जी। तो ऐसे कॉन्स्टिट्यूशन में किस्म का प्रावधान अलग जी, ठीक है। हाँ, एक स्पीच का कानून है और दूसरे जो है कानून है, लेकिन उसमें भी कार्रवाई जो है वो नहीं हो सकती क्योंकि वो फ्लोर ऑफ द हाउस जी। बिल्कुल। विजय खेरा जी, कार्रवाई क्यों नहीं अभी तक की गई है? किस तरह की कार्रवाई आप कर रहे हैं? सबसे पहले तो आपसे यही जानना चाहेंगे कि जिस तरह से प्रधानमंत्री मोदी कहते हैं, उसे दंडवत प्रणाम करते हैं, लोकतंत्र का मंदिर कहते हैं कि यहाँ पर मैं पूजा करता हूँ, जिस तरह की बातें प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से की जाती हैं, उसके बाद अगर आपके सांसद इस तरह की सभ्यता का परिचय देते हैं तो उस पर कोई कार्रवाई आपकी तरफ से की जाएगी या सिर्फ बस चेतावनी देकर छोड़ दिया जाएगा? जहाँ तक भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री का सवाल है, मोदी जी का, भारतीय जनता पार्टी बिल्कुल अपना स्पष्ट मैनिफेस्टो है उसका कि हिंदुस्तान का हर नागरिक उनके लिए बराबर है, कहीं कोई भेदभाव नहीं है, चाहे किसी जाति का हो, किसी धर्म का हो। दूसरी बात, जहाँ तक प्रधानमंत्री मोदी जी का सवाल है, उनके नेतृत्व में उनका नारा सबका साथ सबका विकास बिल्कुल अच्छी तरह से निभाया जा रहा है। कहीं कोई किसी से परहेज नहीं रखा गया, चाहे शौचालय बनना हो, चाहे सड़क बनना हो, चाहे मकान का आवंटन हो। ठीक है सर, वो चीजें अपनी जगह हैं। विजय खेरा जी, वो चीजें अपनी जगह हैं, लेकिन सवाल जो मैंने किया उसका जवाब आप दीजिए। आपके सवाल का ही जवाब है, ये उसका एक हिस्सा है जी। आपने कहा उन्होंने पैर पड़े विधान लोकसभा के भवन के, उसका ये जवाब है कि उनका मन क्या है वो मैं स्पष्ट कर दूं आपको। जो वो करते हैं, जो वो कहते हैं, वही ही करते हैं। अब सवाल आता है तीसरा आपका जो समस्या सामने है, रमेश बिधूड़ी जी ने जो वहाँ पर बोला है पार्लियामेंट में, उसको अनपार्लियामेंट्री तो समझा गया है जी। तो स्पीकर ने इसीलिए उसको तुरंत हटा दिया। पहला काम स्पीकर ने अपना कर्तव्य निभा दिया। दूसरा कर्तव्य स्पीकर ने उसी दिन निभा दिया कि उनको चेतावनी दे दी कि अगर ये रिपीट किया तो फिर एक्शन होगा। चेतावनी साथ में कड़ी चेतावनी दी है। कौन चेयर में बैठा था, वो स्पीकर होता है, भारतीय जनता पार्टी का था कि नहीं था, मुझे कौन बैठे थे। सर, ये कोई पहला मुद्दा नहीं है विजय खेरा जी। आपको याद दिला दूं कि बिधूड़ी साहब की तरफ से जिस तरह का ये शब्दों का इस्तेमाल किया, ये पहली बार नहीं है। पहले भी वो इस तरह के काम कर चुके हैं। 4 सांसद महिलाओं ने भी उनकी शिकायत की स्पीकर से, क्या कुछ एक्शन हुआ? इससे पहले जो बच्चों की कंप्लेन लेकर महिलाएं जाती हैं कि इस पर कोई एक्शन होगा, तो वो कहते हैं कि अगर बच्चों से इतनी ही दिक्कत है तो पैदा क्यों किए जाते हैं। इस तरह की बातों के बाद भी अगर एक्शन नहीं होगा और आप कहते हैं कि चेतावनी देकर मान लिया जाएगा, तो ये क्या सही कार्रवाई है?
अगर विपक्ष की तरफ से ऐसा किया जाता तो क्या आप यही कहते कि चेतावनी देकर छोड़ दीजिए? आप क्या कभी चेक करेंगे कि मैं 3 सेंटेंस बोला हूँ, आपने 13 सेंटेंस बोले हैं? अगर हर मेरे 3 सेंटेंस 4 पे आप 13-14 सेंटेंस बोलेंगे तो मेरा जवाब देने का कोई मकसद ही नहीं है। आपने प्रश्न जितने किए हमने उसका एक का भी जवाब नहीं दे पाए, उसके बाद आपने 13-14 दीजिए, जवाब दीजिए। मैं तो सर आपका जवाब सुनने के लिए ही बैठी हूँ। इस तरह हर बार विषय से भटकाएंगे तो मैं कैसे जवाब दे पाऊंगा मैडम? हाँ दीजिए, जवाब दीजिए। आपने जो अभी कहा तो मैंने उसका जवाब दिया था। दूसरी बात आगे देखिए, आप उस मामले में जब पिछली जितनी बहस अभी हुई है, तुरंत उसमें माननीय राजनाथ सिंह जी ने खेद प्रकट किया, ये हो गया। जहाँ तक भारतीय जनता पार्टी का सवाल है, उनको नोटिस दे के उनसे जवाब मांग लिया गया। बिना जवाब मांगे तो दुनिया में कभी किसी को सजा मिलती ही नहीं है। सीधा सीधा कानून है, चाहे सुप्रीम कोर्ट का हो, चाहे पार्लियामेंट का, चाहे कहीं हो। एक्सप्लेनेशन तो लेने। संजय बंसल जी इस पर कुछ कहना चाहते हैं, उनकी बात को सुन लेते हैं। जी संजय जी, तो सजा मिलेगी। ठीक है विजय खेरा जी, आपके पास लौटती हूँ। जी संजय जी। प्रवक्ता महोदय जो उनसे सिर्फ एक सवाल पूछना चाहता हूँ। मैं प्रधानमंत्री जी और किसी बात के ऊपर मैं करना चाहूँगा। मैं एक आम नागरिक के तौर पे अपने अधिकारों का प्रयोग करके सवाल पूछना चाहता हूँ। मुझे उम्मीद है मुझे जवाब देंगे। मैं उनसे ये पूछना चाहता हूँ कि वो प्रवक्ता के तौर पे क्या इस स्टेटमेंट का जो धोड़ी जी ने फ्लोर ऑफ द हाउस पे दी है उसका समर्थन करते हैं या उसको कंडेम करते हैं? सिंपल साधारण शब्दों में बता दें कि वो इसको समर्थन करते हैं या कंडेम करते हैं। ठीक है जी। विजय खेरा जी, आपने सवाल सुना संजय जी का, क्या वो कुछ पूछ रहे हैं आपसे? अगर आप समर्थन करते हैं तो मुझे पता नहीं। हम तो समर्थन नहीं करते, नहीं तो नोटिस नहीं देती भारतीय जनता पार्टी, नहीं तो खेद व्यक्त नहीं करते हमारे इतने बड़े नेता राजनाथ सिंह जी। ये तो सामने है बात, इसमें क्या सोचने की बात है? अब सवाल विद्युड़ी जी का सवाल है तो वो जवाब तो देंगे ना। बिना जवाब दिए तो किसी को उठा के फेंका नहीं जा सकता, कोई सजा नहीं दी जा सकती है। ठीक है, चलिए खेरा साहब, ये अब देखने वाली बात होगी कि किस स्तर की कार्रवाई की जाती है। संदीप त्रिपाठी जी अभी नेता कांग्रेस के हमारे साथ जुड़े हुए। संदीप जी, क्या कुछ लगता है जिस तरह की कार्रवाई की गई है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, आप संतुष्ट हैं इस कार्रवाई से? पहली बात, मैंने एक सवाल अभी पूछा कि अगर खैरा जी को जूते में दाल परोस दी जाए, जूते में काजू बादाम खिलाया जाए तो खाएंगे। वो ये कह रहे हैं कि सभी जातियों और धर्म का हमारी पार्टी में सम्मान होता है। वो उसी तरीके से दलितों के साथ, पिछड़ों के साथ और माइनॉरिटी खास करके मुस्लिम भाइयों के साथ उसी तरीके का व्यवहार करते हैं जिस तरीके से हरियाणा और दिल्ली में कहावत है कि जूते में दाल परोस के खिलाना। तो भारतीय जनता पार्टी जूते में जो है उनको सम्मान देती है, जूते में रखकर। वो सम्मान स्वीकार नहीं करता है, ना अल्पसंख्यक स्वीकार करता है, ना दलित भाई करते हैं, ना ओबीसी करते हैं। और अभी और मैं एक सवाल अभी ये कह रहे हैं कि अब तक कार्रवाई हुई, आप पार्टी के संजय जी को निकालने के पहले कब जवाब लिया गया? बिना जवाब लिए उसको निकाल दिया गया। सदन से बाहर है वो, विधानसभा से। वो जो है आपके ही एक सांसद और है, उनको निकाल दिया आपने। कौन से उनका जवाब की आपने प्रतीक्षा की? विपक्ष के नेताओं पर तुरंत कार्रवाई। और आप इनसे पहले जवाब लेंगे, फिर जवाब से संतुष्ट होंगे, तब कार्रवाई होगी। तो ये भारतीय जनता पार्टी का दोहरा चरित्र है। और जिस तरीके से बिरला जी की बात कर रहे हैं, आप देखिए राहुल जी जब बोल रहे थे तो लगातार संसद टीवी का जो दृश्य माध्यम था, वो जो कैमरा था, वो बिरला जी को दिखा रहा था, बोल राहुल जी रहे थे। तो ये भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से संस्थाओं का इस्तेमाल अपने फेवर में कर रही है, ये लोकतंत्र के लिए अच्छा नहीं है। और जिस तरीके से जो है इनके सांसद ने गाली दिया है वहाँ पर सदन के अंदर, और अभी मंदिर की बात हो रही थी, मंदिर में चालीसा पढ़ी जाती है और जो है मंत्र पढ़े जाते हैं। तो भाजपा का मंत्र यही है कि विपक्ष के नेताओं को गाली दीजिए, मुस्लिमों को गाली दीजिए, दलितों को गाली दीजिए, महिलाओं को गाली दीजिए, अल्पसंख्यकों को गाली दीजिए। ये इनके मंत्र हैं। ठीक है संदीप जी। खेरा जी, ये डबल स्टैंडर्ड क्यों, दोहरा चरित्र क्यों, संदीप जी पूछ रहे हैं? जैसे ये लगातार बोलते चले गए हैं, उन्होंने 3 बातें स्पष्ट करी हैं अभी हमारे सामने। एक उन्होंने ये बोला कि माइनॉरिटी के साथ, इनको पहली बात तो इन्हें बता दें कि माइनॉरिटी का राष्ट्रपति भारतीय जनता पार्टी ने बनाया था। सबको याद है, अब्दुल कलाम जी को, आपको याद होना चाहिए बात अच्छी तरह से। हमने बनाया, खुद बुला के मंत्री हैं। अब सुन लो पहले, कितने मंत्री हैं जरा बताइए? मुस्लिम भाइयों कितने मंत्री? कितने मंत्री, कितने पार्षद, पंचायत बात की बात है। आप बीच में नहीं बोलोगे संदीप जी। संदीप जी, आप लगातार बोले, आप लगातार कितनी देर बोले हैं? देर से जुड़ा हूँ, बिल्कुल बोले।
इसी तरह से दानिश जी बोले थे, उनको बीच में उकसाया था। अभी हम आपको बोलेंगे आप बदतमीजी कर रहे हैं, आपको लोग बर्बाद कर रहे हैं, तो आप बीच में क्यों बोल रहे हैं? खेरा जी, ये बात तो स्पष्ट तौर पर उठती है ना, विपक्ष लगातार इस बात को कहता है। आप इस तरह डिस्टर्ब करेंगे और आपको सुनना नहीं है तो कहे तो ठीक है, बोलिए खेरा जी, वक्त की कमी है मेरे पास, आप कहिए। इन्होंने 3 बातें बोली, वो 3 लाइन में सुनने को तैयार नहीं है। ठीक है, आप जूते की बात बोल रहे थे परसने की, सुनिए आप के भाई को, अब ये नहीं सुन पाएंगे, इनकी बर्दाश्त नहीं है। तो झूठ बोला ना इन्होंने, पूरा झूठ बोला है, झूठ है तो सुन नहीं पाएंगे। ठीक है, संदीप त्रिपाठी जी कहिए। आप सुनिए, अब 1 मिनट के लिए सुनिए ना आप। देखिए, ओबीसी जी के भाई ने चैलेंज किया था जब हम 40 करोड़ हो जाएंगे तो क्या कर देंगे इस देश में। आप समझिए, कोई एक्शन नहीं हुआ ना उनके ऊपर। आप मुद्दे से भटक रहे हैं, एक्शन हुआ नहीं हुआ। प्रश्न किए, तीसरा संजय के खिलाफ कार्रवाई करिए। आपने तीसरा प्रश्न किया संजय जी का। अब सुनो ना यार, के 2 पहलू हो, ओबीसी की। अरे छोड़ो, आप 2 पहलू नहीं, आप झूठ बोलते हैं और बरगलाते हैं। तो क्या संतुष्ट कार्रवाई की गई? ना तो बसपा की तरफ से संतुष्टि जाहिर हो रही है और ना विपक्ष के किसी दल की तरफ से संतुष्टि जाहिर हो रही है। जीन्स में सवाल तो उठेगा ना खेरा जी। हिंदू मुस्लिम को जीन्स आपके निकल रहे बाहर, बदल जाएगा क्या? अरे आप अपने जीन्स चेंज कराइए पहले। जितिन प्रसाद ये लड़ाई झगड़ा आप जो हिंदू मुस्लिम कराना चाह रहे हैं, इसको ये हो नहीं पाएगा। देखिए, लोकतंत्र के मंदिर में जिस तरह से अमर्यादित भाषा का इस्तेमाल किया गया है खेरा जी, आपको मानना होगा कि वो गलत था और भारतीय जनता पार्टी की तरफ से इस पर कोई भी उचित कार्रवाई नहीं की गई है। ये आपको स्वीकार करने की जरूरत है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी मेहमानों का हमारे साथ इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। तो इस खास पेशकश में मेरे साथ इतना ही। नमस्कार।